हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड एडमिशन में 2023 से 25 सेशन वाले में एडमिशन करवाना चाहते हैं, बहुत लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो चुका है और बहुत स्टूडेंट का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो सारा जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका कितना नंबर कम हो सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नंबर कम हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है कि क्या मेरा सर 5 नंबर कम है तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर कम होगा और आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना नंबर कम होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार। जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो दोनों कॉलेजों में कितना नंबर कम हो सकता है वो सारा जानकारी डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कितना नंबर कम होगा जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, और वहीं बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में कितना नंबर कम होगा जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं बिहार डीएलएड से हर इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है 2 दिसंबर को आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब 2 दिसंबर को आएगा तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच आपको एडमिशन करवाने का टाइम दिया जाएगा कि 4 से लेकर के 6 दिसंबर के बीच आप एडमिशन करवा लें। और जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में क्या आपको फिर से स्लाइड अप करने की ज़रूरत है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 1 से 2 नंबर कम रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और सीट बचा हुआ रहता है तभी आप स्लाइड अप करें, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा और हो सकता है आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम आए। तो ये सोच समझ करके करना है, जबकि जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो हम उस टाइम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या आपको थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए स्लाइड अप करने की ज़रूरत है या नहीं, अगर आपका कितना नंबर कम है तो आप स्लाइड अप कर सकते हो। वो सारा जानकारी सेकंड मेरिट लिस्ट के आने के बाद बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू बने रहिएगा। और आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा, और जब आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको 11 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच आपको एडमिशन हर हाल में करवा लेना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता है तो लास्ट में एक स्पोर्ट राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड के तहत भी आप एडमिशन करवा लेते हैं। स्पोर्ट राउंड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम ही सीट रहता है, बाई चांस कहीं कहीं 2, 4, 5 ऐसे सीट बचा हुआ रहता है। लेकिन वही बात करें प्राइवेट कॉलेज में तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीट बचा हुआ रहता है जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है तो। और अब बात करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगा तो कितना नंबर कम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपको बता दें कि अगर आप पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब पटना कॉलेजों का बहुत हाई गया है कट ऑफ। जैसे कि मैं बता दूं कि पटना में 80, 85, 75 जनरल के लिए ऐसा कुछ कट ऑफ गया है, और हर कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग है तो इससे घबराए नहीं। और कितना नंबर कम होगा वो हर कॉलेज में सेम डाटा ही कम होगा, जैसे कि किसी कॉलेज में 2 नंबर कम होगा, किसी कॉलेज में 1 नंबर कम होगा, और किसी कॉलेज में सीट अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें 5 नंबर कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाले के लिए भी बात करेंगे। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि कितना नंबर कम हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर कम होगा जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। और वहीं मुजफ्फरपुर के लिए भी सेम कंडीशन है। और वहीं बात करें हाजीपुर में भी 2 से 3 नंबर कम हो सकता है, समस्तीपुर में भी 2 से 3 नंबर कम होता है। ऐसे मतलब 4-5 जिले ऐसे हैं। आरा में भी 2 से 3 नंबर कम हो सकता है। बाकी अदर जितने जिले हैं उसमें हो सकता है 4 से 5 नंबर कम हो सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि हो सकता है 3 से 4 नंबर कम हो सकता है अदर जिला में। वो कट ऑफ जो है कितना नंबर कम होगा वो आपके कॉलेज पर भी डिपेंड करता है, तो उस कॉलेज में कितना सीट बचा है उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कम हो सकता है। मान लीजिए किसी कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट 10 ही बचा है, 15 ही बचा है, तो उसमें आपका कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अपना कॉलेज का जो पीडीएफ आया हुआ है कट ऑफ वाइज कि कितना कॉलेज में कितना सीट अभी भी बचा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ कि उस कॉलेज में कितना नंबर कट ऑफ कम हो जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार। तो एक बार आप लोग अपना वैकेंट सीट जो है देख लेंगे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितना सीट अभी भी बचा हुआ है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कि कैसे आपको देखना है कि मेरा कैटेगरी वाइज में कितना सीट अभी भी बचा हुआ है मेरे कॉलेज में, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। तो
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर मेरे से कॉलेज का PDF प्राप्त कर सकते हैं कि कितना सीट अभी भी बचा हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस बात का टेंशन नहीं ले, आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 से 3 नंबर कम हो सकता है। और वहीं अदर जिला का बात करें तो वह अदर जिला में जैसे कि सिवान हो गया, छपरा हो गया, मुंगेर हो गया, मधेपुरा हो गया, ऐसे कुछ जिलों में 4 से 5 नंबर कम होने की संभावना है। बट पटना में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपका 2 से 3 नंबर कम होगा, इस बात को ध्यान रखें। और आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है 2 दिसंबर को आएगा, तो उस टाइम मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आपको स्लाइड अप करने की ज़रूरत है या नहीं थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई भी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके आप मेरे से PDF प्राप्त कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ कम होगा। हर कॉलेज का सेम कट ऑफ नहीं कम होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 से 3 नंबर कम होगा, ये जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज में 2 से 3 नंबर कम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ कॉलेज ऐसा है उसमें 2 से 3 नंबर कम हो सकता है, तो आपके वैकेंट सीट पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कितना सीट खाली है, उस पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी कॉलेज में सीट ही नहीं बचा है तो उसका कट ऑफ जो है कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम कट ऑफ रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आप चिंता नहीं करें, आपका अगर 2 से 3 नंबर कम होगा तो आप चिंता नहीं करें, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 60 से लेकर के 80% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपका 1-2 नंबर कम है या 3 नंबर कम है तो आपका 80 से 90% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम जो भी आपको बात बताएं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।